अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो आई होप आप सब ठीक होंगे। आपकी ज़िंदगी में ऐसा वक़्त ज़रूर आया होगा जब आपके पास कोई शब्द ना हो और अपनी ज़िंदगी में ऐसा वक़्त ज़रूर आता है तो जब आपको ये समझ ना आए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क्या माँगे। ना पैसा है, ना कोई सहारा है, ना कोई रास्ता दिखाई दे रहा है और आप बस अल्लाह के सामने बैठकर सोचते हैं, या अल्लाह अब तू ही मेरे लिए कुछ कर दे। अगर कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा वक़्त आया है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ याद रखिए। एक ऐसी दुआ है जिसे उन्होंने उस वक़्त पढ़ा जब वे अपने घर, अपने शहर और अपनी पुरानी ज़िंदगी से दूर थे और उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनका अगला दिन कैसा होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हालत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकल चुके थे। उनके सामने एक बहुत बड़ा खतरा था और वह वहाँ से निकल पड़े। कुरान बताता है कि जब वह मदीन की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने अल्लाह से हिदायत की उम्मीद रखी। आखिरकार वह मदीन पहुँचे, वहाँ उन्होंने एक कुएँ के पास बहुत से लोगों को अपने जानवरों को पानी पिलाते देखा। लेकिन उन लोगों के बीच उन्होंने 2 औरतों को देखा जो अपने जानवरों को पीछे रोक कर खड़ी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, "तुम दोनों का क्या मामला है?" उन्होंने जवाब दिया, "हम तब तक पानी नहीं पिला सकते जब तक दूसरे चरवाहे अपने जानवरों को लेकर ना चले जाएँ और हमारा पिता बूढ़ा है।" यानी वह दोनों अपने बूढ़े पिता की वजह से अपने जानवरों को खुद सँभाल रही थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, जब ज़रा इस पर हम गौर करें तो मूसा अलैहिस्सलाम खुद एक मुसाफ़िर है, खुद उनके पास कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा पहले मेरी परेशानी दूर हो फिर मैं किसी की मदद करूँगा। उन्होंने उन दोनों की मदद की, उन्होंने अपने जानवरों को पानी पिला दिया, फिर वे वहाँ से हटकर एक साए वाली जगह पर चले गए और अब वह अकेले अकेले, ना कोई घर, ना कोई परिवार, ना कोई सामान, ना कोई रास्ता दिखाई देता, ना सहारा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ए मेरे रब, तू मेरे लिए जो भी भलाई उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। इस दुआ की खास बात क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा या अल्लाह मुझे घर दे, उन्होंने ये भी नहीं कहा या अल्लाह मुझे नौकरी दे, तो अल्लाह या अल्लाह मुझे शादी दे, यानी कि उन्होंने बस ये कहा, ए मेरे रब, जो भी तू भलाई उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। कितनी खूबसूरत बात है, उन्होंने अपनी ज़रूरत को अल्लाह के सामने रख दिया। लेकिन ये तय नहीं किया कि अल्लाह उन्हें किस रास्ते में मदद दे और फिर देखिए अल्लाह की मदद कैसे आई। कुरान की अगली आयत में आता है कि उन दोनों में से एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई। वह शर्म और हया के साथ चलकर आई और कहा, मेरे पिता आपको बुला रहे हैं ताकि अपने आपने हमारे लिए जो पानी पिलाया है उसका बदला दें। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ गए, फिर उनके लिए एक नया रास्ता खुला। उनके रहने का इंतज़ाम हुआ, काम का रास्ता खुला और आगे चलकर उनका निकाह भी हुआ। कुरान में उनके वालिद ने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अपनी एक बेटी की निकाह की पेशकश की और 8 साल काम करने की बात रखी। जबकि 10 साल पूरा करना मूसा अलैहिस्सलाम की इच्छा पर थी, यानी कि उनके वो चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ध्यान रखें आप इस कहानी को अपनी ज़िंदगी से जोड़िए। शायद आज आप कोई लड़की ये वीडियो देख रही हो या उसकी शादी की चिंता हो, या उसे कोई लड़का जिसे नौकरी की परेशानी हो। शायद कोई माँ अपने बच्चे के भविष्य के लिए परेशान हो। शायद कोई इंसान पैसे की तंगी में हो। शायद कोई अपने घर से दूर हो, या शायद कोई ऐसा भी हो जिसे खुद नहीं पता कि उसे असल में चाहिए क्या। तो ऐसे समय में ये दुआ पढ़ें, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत काम आएगी। लेकिन इस कहानी का असली सबक क्या है? इस दुआ को सिर्फ़ अपनी इच्छा पूरी करने का फ़ॉर्मूला मत समझिए। इस कहानी का असली सबक है, आपको हमेशा ये पता होना ज़रूरी नहीं कि अल्लाह आपकी मदद कैसे करेगा। आपका काम है दुआ करना, अल्लाह पर भरोसा करना और जो सही कोशिश आपके हाथ में है वह करना। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी सिर्फ़ बैठकर इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने रास्ते में मदद की, औरतों की मदद की, फिर अल्लाह के सामने अपनी ज़रूरत रखी और उसके बाद अल्लाह ने उनके लिए ऐसे रास्ते खोले जिन्हें उन्हें उसी समय बद नज़र भी नहीं आते थे, मतलब नज़र ही नहीं आते थे। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जिसका रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, तो परेशान होकर ये मत सोचिए मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा, बल्कि कहिए मेरे पास मेरे अल्लाह ऐसी भलाई है जिसे मैं अभी देख नहीं पा रहा, और दिल से पढ़िए, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ऐ मेरे रब, तू जो भी भलाई मेरी तरफ भेजे मैं उसका मोहताज हूँ। और अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो इस वक़्त नौकरी, शादी, पैसा या घर या किसी परेशानी को लेकर परेशान है, तो इस वीडियो को उस तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर उसकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह हम सब के लिए उस भलाई के रास्ते खोल दे जिसकी हमें ज़रूरत है। आमीन इस दुआ सुम्मा की सबसे आमीन। खास बात क्या याद है रखिएगा। कि मूसा अस्सलामु अलैहिस्सलाम ने अलैकुम ये नहीं कहा वरहमतुल्लाहि या अल्लाह वबरकातुहू। मुझे घर दे, उन्होंने ये नहीं कहा या अल्लाह मुझे नौकरी दे, उन्होंने ये भी नहीं कहा या अल्लाह मुझे शादी दे, मतलब शादी कराए। उन्होंने बस कहा, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई मेरी